अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। 8th क्लास की उर्दू टेक्स्ट बुक है ना, उससे आपको सवालात कराऊंगी मैं। पहले आप क्या कीजिए, 8th क्लास की जो टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ाई थी आपको, वो सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद ये सवालात के वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले आकर आपको क्या है सवाल बोले तो सवाल नंबर 1 शोरा वादबा को देखेंगे, बाद में ग्रामर, बाद में लेसन के सवालात करेंगे हम। पहले सवाल आकर आपको 7 है, उसके बाद सेमेस्टर 2 में 7 है, पूरे 14 सबकात हैं, असबाक हैं, 14 असबाक हैं। तो पहला सवाल आपके लिए इसमें तो मीर हसन दहलवी कहाँ पैदा हुए? मीर हसन दहलवी कहाँ पैदा हुए? सवाल आपके लिए, मीर हसन दहलवी कहाँ पैदा हुए? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मीर हसन दहलवी आकर जो है दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए होगा, याद रखो। मीर हसन दहलवी दिल्ली में पैदा हुए होगा, याद रखो। नेक्स्ट आकर जो है कब पैदा हुए? कब पैदा हुए मीर हसन दहलवी? मीर हसन दहलवी बोलिए, मीर हसन दहलवी कब पैदा हुए? मीर हसन दहलवी आकर 1720 में पैदा हुए दिल्ली में। ओके, ठीक है। तो मीर हसन दहलवी के तसानिफ़ा, मीर हसन दहलवी के तसानिफ़ा क्या क्या है? बोलिए, मीर हसन दहलवी के तसानिफ़ा आकर आपको क्या क्या है? बोलिए। एक आकर 3 तसानिफ़ा है इसमें। 8th क्लास की टेक्स्ट बुक पे 3 तसानिफ़ा दिए गए हैं। तस्किरा शौरे उर्दू एक है, तस्किरा शौरे उर्दू, तस्किरा शौरे उर्दू। दूसरा आकर है ना कि दीवाने मीर हसन, दीवाने मीर हसन मसनूयात हुसैन। ये पहला तस्किरा शौरे उर्दू। दूसरा आकर है ना कि दीवाने मीर हसन। तीसरा मसनूयात हुसैन। अब है ना कि मीर हसन को कौन सी शायरी में यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट था? कौन सी शायरी में, यानी कि किस सिंफ में ज़्यादा ये था बोले तो मीर हसन को मसनूई में ज़्यादा तबाज़माई की है, मसनूई में। और उसके बाद सवाल नंबर है, उसके बाद मनाजात मीर हसन दहलवी की मसनूई, मनाजात मीर हसन की मसनूई किससे माखूज़ है? मनाजात मीर हसन दहलवी की मसनूई किससे माखूज़ है? ये सवाल ज़रूर से आएगा आपको। मीर हसन की जो मसनूई है किससे माखूज़ है? बोले तो सहरुल बयान से माखूज़ है, सहरुल बयान से माखूज़ है। उसके बाद मनाजात क्या है? मनाजात क्या है? मनाजात आकर क्या? दुआ करना, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने को और अपनी हाजत और ज़रूरियात को पूरी आजिज़ी उनकी सारी से बयान करने को मनाजात कहते हैं। उसके बाद मीर हसन दहलवी ने अपनी मसनूई का आगाज़, यानी अपनी मसनूई सहरुल बयान का आगाज़ किससे किया? सहरुल बयान से किया, वो तो अच्छा है। उसके बाद है ना कि सवाल नंबर ये मानी भी पूछेंगे, मानी भी बाद में पूछेंगे। पहले शोरा के बारे में हो जाने बाद मानी के बाद ग्रामर, ग्रामर के बाद लेसन्स जो है आपको इतना जो है डीप से नहीं देगा, क्योंकि टेट में जो है अनदेखी नज़म अनदेखी नसर से पूछते हो बोली। लेकिन DSC में आपको क्या दिया जाएगा? पूरा का पूरा लेसन्स पूरा पढ़ने ज़रूरी होंगे। तो टेट के लिए जो है सिर्फ जो है आपको अनदेखी नज़म से अनदेखी नसर से आ जाएगा। तो लेसन्स को इतना ज़्यादा डीप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें असबाक भी बोले हैं, सिलेबस में असबाक भी बोले हैं, फिर भी आप क्या कीजिए, पहले शोरा उनको इम्पॉर्टेंट, उनके तसानिफ़ा इम्पॉर्टेंट, उन्हें क्या करे कारनामे इम्पॉर्टेंट, वो देखना है हमें पहले। उसके बाद नेक्स्ट शोरा आकर आपको कहीं से भी दे सकता है ना सवाल, मैं भी आपको कहीं से भी पूछ सकती हूँ सवाल। तो आसरा राज, अब राम आसरा राज का असल नाम क्या है? राम आसरा राज जो कि असल नाम आकर राम आसरा चंजी है, चंजी। राम आसरा राज का नाम क्या होता? राम आसरा राज का नाम चंजी है। और राज कब पैदा हुए? राज कब पैदा हुए? आसरा राज कब पैदा हुए? 1932 में, 1932 में, 1932 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए राज? सूबे पंजाब के शहर जलंधर के शहर है ना कि तहसील नवाई में मौज़े मंगट में पैदा हुए। तो सूबे पंजाब के ज़िले जलंधर के शहर तहसील नवा में मौज़े मंगट में पैदा हुए राज। तो ठीक है। उसके बाद है ना कि राज के 3
मजमूए है, यानी कि शेरी मजमूए है, 3 शेरी मजमूए हैं उनके भी, 3 शेरी मजमूए है। वो क्या क्या है? ये कहा दिलचस्प कहानियाँ है, दिलचस्प कहानियाँ, और आँखें अपनी बाकी इनका, दूसरा आँखें अपनी बाकी इनका, और तीसरा उर्दू और हिंदी का लसानी रिश्ता, उर्दू और हिंदी का लसानी रिश्ता। राज का इंतकाल कहाँ हुआ, यानी कि कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। आखिरी वक्त तक डॉक्टर आसरा राज दिल्ली में सुकूनत पजीर है, मतलब क्या? दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ बोलकर। तो नेक्स्ट आगे जो है लालच बुरी बला है, ये नसर है कि नज़म है कि कहानी है या फिर जो है गज़ल है? लालच बुरी बला है, ये किससे लिया गया है? लालच बुरी बला है नसर का हिस्सा है, जो कि कहानी, नसर का हिस्सा कहानी। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी है कहानी, इसमें पानी वाला था, वो सारा का सारा था, वो कहानी को फिर देखेंगे हम। तो नेक्स्ट आगे जो है बहुत से कमेंट्स आए थे मुझे कि उर्दू बोलिए मैडम, उर्दू बोलिए बोलकर। सोशल बोल रही थी मैं, लेकिन जो है उर्दू बोलिए बोलकर कमेंट्स दिए हैं, तो मैं उर्दू के सवाल करना चाह रही हूँ। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको, हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है, वो किसमें? हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है, वो आकर है ना कि इसको क्या बोलते हैं? टेप का मिसरा बोलते हैं, इसको टेप का मिसरा बोलते हैं। गीत में कितने बंद होते हैं? उमूमन कितने बंद होते हैं? 4 या 5 बंद होते हैं। उसके बाद उर्दू अदब में सबसे पहले किसने बुनियाद डाली, यानी कि गीतों की बुनियाद किसने डाली? था अमीर खुसरो ने डाली। उसके बाद गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह है या नहीं? गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह है या नहीं? गीत जो है बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गुनगुनाई सिनफ़े सुकून है, एक दाखिली और गुनगुनाई सिनफ़े सुकून है। तो नेक्स्ट आगा सवाल, बेकल उत्साही का असल नाम क्या है? बेकल उत्साही का असल नाम क्या है? बेकल उत्साही का असल नाम लूधी मोहम्मद शफ़ी खान है, लूधी मोहम्मद शफ़ी खान है, ठीक है। उसके बाद पैदाइश कब हुई इनकी? पैदाइश कब हुई? 1928 में हुई, 1 जून 1928 में। बेकल उत्साही की पैदाइश कब हुई? 1928 में। और जो है इनके शेरी मजमूए, अब इनके शेरी मजमूए कितने हैं? इनके शेरी मजमूए आकर जो है आपको 8 है शेरी मजमूए। और वो कौन कौन से हैं? बेकल उत्साही के शेरी मजमूए देखो, इम्पॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कमास में है तो ज़रूर से पूछते हैं। नगमा और तरन्नुम ने फिर यानी कि एक भी पूछ सकते हैं। ये कहा नगमा और तरन्नुम किसका है भी पूछ सकते हैं। निशाते ज़िंदगी किसका है वो भी पूछ सकते हैं आपको। रंग हज़ारों खुशबू ये एक किसका है, इस तरह से पूछ सकते हैं। सारे बेकल उत्साही के हैं। चलो पहले आकर नगमा और तरन्नुम 1 है, निशाते ज़िंदगी 2 है, उसका रंग हज़ारों खुशबू 1 3 है, उसका सुरूर जाविदा 4 है, पुरवाइयाँ 5 है, कोमल मुखड़े 6 है, बेकल गीत 7 है, गज़ल सानूरी 8 है, वगैरह गज़ल सानूरी 8 है, काबिल ज़िक्र है इनके। और बेकल उत्साही का इंतकाल कहाँ हुआ? बेकल उत्साही का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इनका इंतकाल आकर दिल्ली में हुआ। पैदा कहाँ हुए ना? पैदा कहाँ हुए बेकल उत्साही? उत्तर प्रदेश में पैदा हुए ना, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, और इंतकाल उनका दिल्ली में हुआ। और कब हुआ? 2016 को हुआ बेकल उत्साही का। तो नेक्स्ट अब उसके बाद नेक्स्ट आकर है ना कि यहाँ तक जो है पूरी टेक्स्ट बुक से जो है पूछना बोल ले रही हूँ मैं। तो उसके बाद आकर मज़मून की शर्तें कितनी हैं? मज़मून की कितनी शर्तें हैं? मज़मून की 3 शर्तें हैं, याद रखिए। अच्छा, मज़मून के कितने हिस्से हैं? मज़मून के भी 3 हिस्से हैं। मज़मून के 3 शर्तें हैं, मज़मून के 3 हिस्से हैं। तो
उसके नाम क्या है वो पूछ सकती हैं आपको। नाम आकर है ना मजमून के 3 हिस्से में आकर जो है तमहीद एक तमहीद नफ्स मजमून इख्तिताम, तमहीद नफ्स मजमून इख्तिताम, तमहीद नफ्स मजमून इख्तिताम। उसके बाद जो है 3 शर्तें कौन से 3 शर्तें अगर मजमून का पैराए बयान सादा हो, मजमून का पैराए बयान सादा हो, मजमून में ख्यालात और मरकज़ी ख्याल ज़रूरी हो, मजमून में ख्यालात और मरकज़ी ख्याल ज़रूरी हो, मजमून निगार के दिल में जो बात होती है वो खारी तक पहुंच जाए, मजमून के दिल में जो बात होती है वो खारी तक पहुंच जाए। ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफे थे, ये भी याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट आकर मैं आपको मानी बोली हूँ, सिनफों की तारीफ बोली हूँ और शोरा व अदबा की बोली हूँ। ऑलरेडी 8th क्लास के न्यू टेक्स्ट बुक से पूरे हो गए हैं वो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये सवाल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल अब आपको इसमें आकर बहादुर शाह जफ़र का इम्पोर्टेंट है। बहादुर शाह जफ़र को भी पूछा गया है बार बार, तो टेट में पूछा गया, डीएस में पूछा गया, बेकलुत शाही का पूछा गया और जो है मीर हसन का पूछा गया। जाकिर कौन है वो, ठहरो पहले बहादुर शाह जफ़र को देखिए। बहादुर शाह जफ़र का असल नाम क्या है? बहादुर शाह जफ़र का असल नाम बोलिए, बहादुर शाह जफ़र का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा अब्बुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन उनका, मिर्ज़ा अब्बुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन, मिर्ज़ा अब्बुल मुज़फ़्फ़र सिराजुद्दीन था उनका असल नाम। और जो है तखल्लुस क्या करते थे बहादुर शाह जफ़र? तखल्लुस आकर उनका ज़फ़रीच, तखल्लुस था ज़फ़रीच, ठीक है। उसके बाद जो है बहादुर शाह जफ़र कहाँ पैदा हुए? बहादुर शाह जफ़र कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। उसके बाद कुलियात ज़फ़र, कुलियात ज़फ़र, कुलियात ज़फ़र किसका है? बहादुर शाह जफ़र का जो। और जो है उसके बाद आपको क्या है बोले तो बहादुर शाह जफ़र का इंतकाल कहाँ हुआ? बहादुर शाह जफ़र कहाँ वफ़ात पाए? यानी कि रंगून म्यांमार में, रंगून म्यांमार में उनकी वफ़ात हुई। और कब हुई? 17 नवंबर 1862 में, 17 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र की वफ़ात हुई। 17 नवंबर 1862 में रंगून म्यांमार में हुई। और जो है पैदा कब हुए? पैदा अगर 24 अक्टूबर 1775 में पैदा हुए बहादुर शाह जफ़र, 24 अक्टूबर 1775 में पैदा हुए बहादुर शाह जफ़र। किसके शागिर्द रहे पहले? बहादुर शाह जफ़र शुरू में किसके शागिर्द रहे? बहादुर शाह जफ़र शुरू में किसके शागिर्द रहे? इब्राहिम ज़ौक़ के, इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द रहे। अच्छा, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को जो है क्या बनाया बहादुर शाह जफ़र ने? क्या बनाया? मिर्ज़ा असदुल्ला खां को क्या बनाया? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को अपना उस्ताद बनाया बहादुर शाह जफ़र ने, अपना उस्ताद बनाया। इनके कलाम कब, इनके कलाम में क्या क्या आती? इनके कलाम क्या क्या है? गम है, गम फर्स्ट वन, गम, दर्द, इंदुआ और गमे दौरा। गम, दर्द, इंदुआ और गमे दौरा इनके कलाम में है। अच्छा, तो उसके बाद वालिद का नाम क्या था? बहादुर शाह जफ़र के वालिद का नाम क्या था? बहादुर शाह जफ़र के वालिद का नाम अकबर शाह सानी, अकबर शाह सानी था। नेक्स्ट सवाल वालिदा का ही पूछूं, वालिदा का नाम क्या था? बहादुर शाह जफ़र के वालिदा का नाम लाला बाई था, लाला बाई, ठीक है। तो नेक्स्ट आकर जो है गज़ल बहादुर शाह जफ़र की कुलियात ज़फ़र है ना कि जो ना करो, इसमें ज़रूरत नहीं, वो ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, और एक क्वेश्चन इसमें, गज़ल के अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफ़िया और अदीब की पाबंदी की जाए तो, अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफ़िया और अदीब की पाबंदी की जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अगर गज़ल के
गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाए तो वो क्या कहलाता है, वो शेर क्या कहलाता है, तो हुस्न मतला कहलाता है, हुस्न मतला कहलाता है। अच्छा ठीक है, तो गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है या नहीं। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है या नहीं, ये पूछा गया था DSC में। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है, गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी व मफ़हूम देता है। उसके बाद गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है या नहीं, काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है या नहीं। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी की जाती है या नहीं, बोलिए आंसर। पाबंदी की जाती है, गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी तो की जाती है। तो ठीक है, मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, मिसरे में जो आखिरी लफ्ज़ आता है उसको क्या कहते हैं। मिसरे के यानी गज़ल के मिसरे के, गज़ल के मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को क्या कहते हैं, गज़ल के मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को रदीफ कहते हैं, रदीफ कहते हैं। रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़ काफिया, रदीफ से पहले आने वाला काफिया। तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, मतला। आखिरी शेर को मख्ता। मख्ते में शायर क्या इस्तेमाल करता है, शिबली नौमानी जो है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़मून है वो किसने लिखा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़मून जो है शिबली नौमानी ने लिखा, शिबली नौमानी ने लिखा। ये नसर से है, नसर का मज़मून है, नसर का मज़मून है, याद रखिए नसर का मज़मून है, नसर का मज़मून है, अगर याद रखिए। शिबली नौमानी क्या, शिबली नौमानी के जो तसानीफ़ें हैं उसको उसके नाम बोलिए, वो है उसके नाम बोलिए। शिबली नौमानी के तसानीफ़ें जो कि अल मामून एक है, पूरे आकर इसमें 11 तसानीफ़ा है, इसमें पूरे 11 तसानीफ़ा है। एक एक भी पूछ सकता या फिर 2 भी पूछ सकती, एक भी पूछ सकता, कन्फ्यूज़ करने के लिए कैसे भी दे सकता। तो अल मामून एक पहला, सीरतुन नौमान 2, सफ़रनामा मिस्र व शाम। अल मामून एक पहला वन, अल मामून, सीरतुन नौमान, सफ़रनामा मिस्र व शाम व रूम। अल फ़ारूक, अल फ़ारूक अल गज़ली, सवानाए मौलाना रूम। क्या छठवां क्या है, सवानाए मौलाना रूम। इल्मुल कलाम 7वां, इल्मुल कलाम 7वां। 8वां अगर मवाज़िना अनीस व दबीर, 8वां अगर मवाज़िना अनीस व दबीर। 9वां अगर अल कलाम, अल कलाम। 10वां अगर शेरुल हुजूम, शेरुल अजुम, अंजुम, शेरुल अंजुम व शेरुल अंजुम। और 11वां आगा सीरतुन नबी, 11वां आगा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सारे शिबली नौमानी के शेरी तसानीफ़ें हैं। तो शिबली नौमानी कहाँ पैदा हुए, बोलिए शिबली नौमानी कहाँ पैदा हुए। शिबली नौमानी आज़मगढ़ में पैदा हुए, शिबली नौमानी आज़मगढ़ में पैदा हुए। उसके बाद शिबली नौमानी कब पैदा हुए, शिबली नौमानी कब पैदा हुए, 1850 में, 1850 में पैदा हुए। उसके बाद शिबली नौमानी का इंतकाल कब हुआ, शिबली नौमानी का इंतकाल आकर 1914 में हुआ। कहाँ हुआ बोले तो लखनऊ में। कब हुआ बोले तो 1914 में हुआ। कहाँ हुआ बोले तो लखनऊ में, कहाँ हुआ बोले तो लखनऊ में। नेक्स्ट आपको शिबली का हो गया, बेकल शाही का हो गया, मीर हसन का हो गया। उसके बाद जो है बहादुर शाह जफ़र का हो गया। 5 असबाक से पूछी हूँ मैं सवाल। ये सेमेस्टर 1 हो जान दे, सेमेस्टर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में पूछूंगी सवाल आपको, ठीक है, पढ़ के रखिए। सेमेस्टर 2 को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल ज़रूर करूँगी। अच्छा, अली अब्बास हुसैनी, अली अब्बास हुसैनी कहाँ पैदा हुए, अली अब्बास हुसैनी कहाँ पैदा हुए, बोलिए अली अब्बास हुसैनी कहाँ पैदा हुए, बोलिए। मौज़े पारा ज़िले गाज़ीपुर रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मौज़े पारा ज़िला गाज़ीपुर रियासत उत्तर प्रदेश में अली अब्बास हुसैनी पैदा हुए, ठीक है।
अली अब्बास हुसैनी कौन सी तारीख को पैदा हुए? कौन सी तारीख थी जब पैदा हुए थे? 3 फरवरी, बोलिए 3 फरवरी 1897 में, 3 फरवरी 1897, 1897 में, 1897 में, 3 फरवरी 1897 में पैदा हुए अली अब्बास हुसैनी। इनकी तख्लीक़ात में जो है 2 नावल हैं, इनकी तख्लीक़ात जो करे हैं उसमें 2 नावल है। वो 2 नावल के नाम क्या है? 2 नावलों के नाम बोलिए। 2 नावल के नाम, अगर एक ख़ाफ़ की परी है, ख़ाफ़ की परी, और शायद के बाहर आई, शायद के बाहर आई। 2 नावलों में ख़ाफ़ की परी एक है और शायद के बाहर आई हो गया। 1917 में जो है अली अब्बास हुसैनी ने एक अफ़साना लिखा, उसका नाम क्या है? 1917 में अली अब्बास हुसैनी ने एक अफ़साना लिखा, उसका नाम क्या है? पहला अफ़साना जो कि गुंजाए ना शगुफ्ता, गुंजाए ना शगुफ्ता, इनका पहला अफ़साना हो। कब लिखा हो? 1917 में। डेट याद रखिए, ज़रूर से पूछ सकते हैं। गुंजाए ना शगुफ्ता 1917 में लिखा है अली अब्बास हुसैनी ने। तो ठीक है, उसका नेक्स्ट जो है अफ़सानवी मजमूए। अब इनके अली अब्बास हुसैनी के अफ़सानवी मजमूए कितने हैं? अली अब्बास हुसैनी के अफ़सानवी मजमूए आकर जो है, एक कुछ हंसी नहीं है, एक है अफ़साना, एक कुछ हंसी नहीं है, नामिज एक कुछ हंसी नहीं है, उलझे धागे, नंबर 2 उलझे धागे, एक नंबर 3 आकर एक हमाम में सैलाब की रातें, एक हमाम में, नंबर 3 एक हमाम में, नंबर 4 सैलाब की रातें, नंबर 4 सैलाब की रातें। ये अफ़सानवी मजमूए हैं, ये 4 अफ़सानवी मजमूए हैं। फिर से बोलती हूँ, ये कुछ हंसी नहीं है, उलझे धागे, एक हमाम में, सैलाब की रातें। ये कुछ हंसी नहीं है, उलझे धागे, एक हमाम में, सैलाब की रातें। अब है ना कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछे थे। एक एक्ट के ड्रामे, इनका ड्रामों का मजमुआ है, ये पूछा गया था DSC में। एक एक्ट के ड्रामे, इनके ड्रामों का मजमुआ है वो, एक एक्ट के ड्रामा जो कि इनके ड्रामों का मजमुआ है। अली अब्बास हुसैनी का शुमार अच्छे नखादों में होता है। उरूस अदब के नाम से, उरूस अदब के नाम से ये पूछ सकती हैं। उरूस अदब के नाम से इनका एक मज़ामीन का मजमुआ है। वो कौन सी मज़ामीन का मजमुआ है? उरूस अदब के नाम से इनका एक मज़ामीन का मजमुआ है जो कि तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। वो कौन सा मजमुआ है? वो तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। उरूस अदब के नाम से इनके तनक़ीदी मज़ामीन का एक मजमुआ है। अच्छा, अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल कब हुआ? अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल? 3 सितंबर 1959 में, 3 सितंबर 1959 में अली अब्बास हुसैनी का इंतकाल हुआ। और कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। इनका भी इंतकाल लखनऊ में हुआ। इनका इंतकाल जो है 3 सितंबर 1959 में लखनऊ में हुआ इनका इंतकाल। तो उसके बाद इंशाए के लग़वी मानी क्या है? ये ज़रूर से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। इंशाए के लग़वी मानी क्या है? लग़वी मानी जो है इबारत के हैं, इबारत, इबारत, ओके। अंग्रेज़ी में इंशाया बोलती और इसमें मज़मून को क्या बोलती? यानी कि उर्दू में मज़मून बोलती और अंग्रेज़ी में है ना कि एस्से बोलती। एस्से और अंग्रेज़ी में इंशाया और मज़मून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। ये ऐसा याद रखो, अंग्रेज़ी में इंशाए और मज़मून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। उनको इंशाए आकर जो है, इंशाए में इंशाए निगारी की शख्सियत का पहलू नज़र आता है। इंशाए में इंशाए निगारी की शख्सियत का पहलू नज़र आता है। अंग्रेज़ी में तो इंशाए बोलती हैं और मज़मून दोनों के लिए एस्से की इस्तिलाह राइज है। वो बिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाए निगाह ज़िंदगी आम और ख़ास कैफियत को उनकी इफ्तिदाद तबा, इसे पुरलुत्फ़ अंदाज में लिखता है। वो क्या है? बोलता है इफ्तिदाद तबा और शगुफ्ता निगारी से पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान करता है। इंशाए का अच्छे से देख लो और एक बार, और एक क्लासेस में देखेंगे। वो 9th क्लास में बहुत ज़्यादा है इंशाए के बारे में, ऑलरेडी वो भी पढ़ी हूँ मैं 9th क्लास की न्यू टेक्स्ट बुक में। तो उसके बाद दियार हरम में, दियार हरम में किसका मज़मून है?
लेसन है। बोलिए किसका है? दियार हरम आगज है अबू अलखमा शिबली नौमानी का। अबू अलखमा शिबली नौमानी का। अब जो है अबू अलखमा शिबली नौमानी कहाँ पैदा हुए? अबू अलखमा शिबली नौमानी कहाँ पैदा हुए? अबू अलखमा शिबली नौमानी जो है पटना बिहार में पैदा हुए। पटना बिहार में पैदा हुए। तो अबू अलखमा शिबली नौमानी पटना बिहार में पैदा हुए। तो कब पैदा हुए? 1930 में। 1930 में पैदा हुए अबू अलखमा मोहम्मद शिबली नौमा 1930 में पैदा हुए। ठीक है। उसके बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खानगी पर जो है तालीम हासिल की और एमए फारसी की डिग्री हासिल की। कब हासिल की? शिबली नौमानी ने, है ना, अबू अलखमा शिबली नौमानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से खानगी तौर पर तालीम हासिल करे और एमए फारसी की डिग्री हासिल करे। कब का हासिल करे? 1963 में हासिल करे। 1963 में। इन्होंने आकर बच्चों के लिए कई नज़में लिखे। कौन? अबू अलखमा शिबली नौमानी बच्चों के लिए लिखी गई नज़मों के कई मजमूए शाये हुए हैं। वो का है। अबू अलखमा शिबली नौमानी का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? अबू अलखमा शिबली नौमानी का इंतकाल 13 अगस्त 2019 को कोलकाता में मगरिबी बंगाल में हुआ। 13 अगस्त 2019 को कोलकाता में मगरिबी बंगाल में हुआ। इन्हें क्या आता था? गज़ल, नज़म, रुबाई जैसे असना में तब आजमाई की थी। तो 1930 में आकर उन्हें पैदा हुए और इंतकाल आकर 2019 को हो गया। ये आकर कलकत्ता के मशहूर और मारूफ शायर न कलकत्ता के। तो उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ कब से हुआ? उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ कब से हुआ? उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ जो है 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ़ अव्वल में हुआ। 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ़ अव्वल में हुआ। उर्दू में सफ़रनामे का आगाज़ 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ़ अव्वल में हुआ। अजाइबात फ़रहंग। अजाइबात फ़रहंग उर्दू का कौन सा सफ़रनामा है? अजाइबात फ़रहंग उर्दू का कौन सा सफ़रनामा है? उर्दू का पहला सफ़रनामा है अजाइबात फ़रहंग। अब यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा। यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा और अजाइबात फ़रहंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है। दो भी जो है पहले सफ़रनामे देखो, यूसुफ खां कंबल पोश का सफ़रनामा और अजाइबात फ़रहंग, ये दो भी पहले 1867 में लिखा गया है। ये कब लिखा गया? 1867 में लिखा गया है। देखो सर सैयद का जो है सर सैयद का सफ़रनामा कौन सा है? सर सैयद का आकर है ना कि सर सैयद ने भी सफ़रनामा लिखा है। तो मुसाफिरान लंदन है। मुसाफिरान लंदन उनका सर सैयद अहमद खान का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौन सा है सफ़रनामा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो सफ़रनामा लिखा है उसका वो क्या नाम है? तो सीरे ईरान है उनका। उनके सफ़रनामे का नाम सीरे ईरान है। शिबली नौमानी का सफ़रनामा कौन सा है? शिबली नौमानी का सफ़रनामा कौन सा है? शिबली नौमानी का सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम, रोम व मिस्र व शाम है। उसके बाद सफ़रनामे क्या है? सफ़रनामे आकर एक बयानिया सिन्फ है। सफ़रनामा एक बयानिया सिन्फ है। तो उसके यहाँ तक जो है फर्स्ट सेमेस्टर 1 के सवालात हो गए आपको। तो इसके असबाक भी जो है आपको ज़रूर से देखना है। इसके असबाक से जो है सवाल ज़रूर आता है। पहले आकर जो है मनाजात को लिखने वाले कौन है वो पूछना। तो ये आकर मौजू क्या है? मनाजात का मौजू क्या है? हम्द व सना। लालच बुरी बला है का मौजू क्या है? लालच बुरी बला है का मौजू क्या है? बोले तो हर्ष व हौस की बुराई इंसानी इख्तिदार। हर्ष व हौस की बुराई इंसानी इख्तिदार। और जो है आपको तराना वतन का मौजू क्या है? तराना वतन का मौजू आकर हुब्बुल वतनी है। हुब्बुल वतनी है। तराना वतन का मौजू आकर हुब्बुल वतनी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मौजू क्या है? यानी कि मज़मून वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मज़मून है। उसका मौजू क्या है? इंसाफ,
ईमानदारी, दियानतदारी, इंसाफ, ईमानदारी और दियानतदारी। गज़ल का मौजू क्या है? गज़ल का जो लेसन है उसका मौजू क्या है? अदबी ज़ौक़, ज़बानदानी। मौजू आता टॉपिक तो अदबी ज़ौक़, ज़बानदानी, अदबी ज़ौक़, ज़बानदानी। बलाई वाला फ़कीर का मौजू क्या है? बलाई वाला फ़कीर का मौजू क्या है? हमदर्दी है, हमदर्दी, हमदर्दी। अब दियारे हरा मैं तो पूछी हूँ। तो ये थे आपको 8th क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर के शोरा व अदबा और तसनीफ़ के बारे में। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।